आप 12th क्लास के विद्यार्थी और आप 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 के लिए हिस्ट्री का हम लोग जो है क्वेश्चन पेपर लेकर के आ गए हैं। आप लोग में से बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर इस बार 2025 में जो हम लोग का एग्जाम होगा उसका पेपर किस तरह का रहेगा, पैटर्न किस तरह रहेंगे, किस तरह का जो है क्वेश्चन बुकलेट जो है देखने को मिलेंगे। तो बच्चों बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री का जो क्वेश्चन पेपर 2025 के लिए जो है सेम टू सेम उसी टाइप में आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं। सिर्फ आपका क्वेश्चन पेपर भी नहीं, इसमें हम लोग जो 100 क्वेश्चन जो कलेक्ट किए हैं इसमें से आपको जो है बच्चों 50% क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। इसलिए इस क्लास को पूरी तरह से इन तक देखना है एंड साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह आप लोग शेयर कर देंगे। एंड जो बच्चे नए आ रहे हैं बच्चों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपका बोर्ड एग्जाम का संपूर्ण तैयारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको यानी प्रोवाइड किया जा रहा है बच्चों। तो देखिए अगर बात करते हैं हम लोग अगर क्वेश्चन पेपर का, तो बच्चों जैसे देख पा रहे हैं ये आप लोग का जो है क्वेश्चन पेपर हिस्ट्री का जो सेम टू सेम आपको हूबहू इसी प्रकार का कुछ देखने को मिलेंगे, है ना। इधर आपका जो है क्या रहेगा, यानी क्वेश्चन बुकलेट आपका सेट कोड रहेंगे, इधर क्वेश्चन बुकलेट आपका सीरियल नंबर रहेंगे, है ना। इसमें आपको 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपका 30 जो आपका क्या लघु उत्तरीय एंड आपका 8 जो है दीर्घ उत्तर प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें कुल मिलाकर के आपका जो है 138 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे बच्चों, है ना। इसमें कुल मुद्रित पृष्ठ 32 आपको जो पृष्ठों में आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो बच्चों आप लोगों को फिर से मैं एक बार बता दूं कि ये जो क्वेश्चन पेपर आप लोग देख रहे हैं इसमें हम लोग जितने सारे क्वेश्चन जो यानी कलेक्ट किए हैं ये कई सालों से लगातार जो है क्वेश्चन यानी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग कलेक्ट किए हैं। और इस बार 2025 में जो आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको जो है अनुमान के तौर पर आप लोग को यानी प्रोवाइड किया जा रहा है बच्चों। ये चीजें आपको हम बता दें 50% आपको डेफिनेटली इस क्लास में से आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए इस क्लास को पूरी तरह से इन तक देखना है, स्किप नहीं करना बच्चों। एंड आप लोग प्लीज 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 शेयर जरूर कीजिएगा, बहुत ही मजा आने वाला बच्चों। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देख पा रहे जैसे कि आप लोग देखिए इसमें आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना। जैसे कि आप लोगों का क्वेश्चन पेपर में क्या 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको ओएमआर शीट पर जो बच्चों फिल करना होता है यानी कितना 50 प्रश्नों का ही बच्चों आपको जो है क्या करना है ओएमआर शीट पर आपको यानी फिल करना है। ओके क्लियर। चलिए तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में पहला क्वेश्चन जैसे कि देख पा रहे हैं, है ना। पहला क्वेश्चन क्या कहा जाता है बच्चों, देख पा रहे हैं निम्न में से जो है किसने जो है मोहनजोदड़ो की जो है उत्खनन किया था। इनमें से जो है मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो है बच्चों किसने किया था। अगर हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो किया गया था बच्चों 1922 में किया गया था, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। और उसमें कौन थे, राखलदास बनर्जी जो है इसका यानी खोज किया गया था। और इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था, हड़प्पा था, जिसका खोज कब हुआ था 1921 में हुआ था। और ये मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है बच्चों, मृतकों का टीला, जिसे सिंध का बाग भी कहा जाता है, ये चीज आपको याद रखना। और ये जो किस नदी के किनारे था, सिंधु नदी के किनारे था। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में। चलिए बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए थोड़ा सा आप लोग जो बच्चों है ना अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, बहुत ही मजा आएंगे। चलिए अब देख रहे हैं क्वेश्चन आपका दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। किस धातु का ज्ञान जो है सिंधु घाटी के निवासियों को नहीं था बच्चों, इनके बारे में बताइए। किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो देखिए अगर बात करते हैं किस धातु का ज्ञान नहीं था, सोना का, चांदी का, लोहा का, तांबा का। तो हम लोग जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी को जो है किसका, लोहा का ज्ञान नहीं था बच्चों। और इसका आंसर लोहा जो बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल आप लोगों का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना यानी कब हुई थी बच्चों, तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 को हुआ था। कहां पे बच्चों, तो ये कोलकाता में। और किसके द्वारा किया गया था, विलियम जॉन्स के द्वारा किया गया था बच्चों। तो इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर आपका। देखिए एक क्वेश्चन से आपका 2 से 3 क्वेश्चन आपका जो है सॉल्व हो जाएंगे, तो एकदम बिल्कुल रिलैक्स होकर के क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पे 4 नंबर क्वेश्चन जैसे कि देख पा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहलाता है इसमें, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है बच्चों। हड़प्पा के बारे में बताना है। हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है, सिंधु, व्यास, सतलज या आपका देखिएगा रावी नदी के किनारे। तो देखिए मैंने उस टाइम आपको बताया था कि मोहनजोदड़ो जो है वो कौन सा नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। लेकिन आपसे बच्चों क्या हड़प्पा के बारे में पूछा गया, तो हड़प्पा हम लोग जानते हैं कि ये रावी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे बच्चों, रावी नदी के किनारे। और इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, रावी नदी, यानी ऑप्शन आप लोग का डी बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। और हड़प्पा का खोज किसने किया था, दयाराम साहनी ने किया था। और कब किया है, 1921 को यानी खोज किया था। ओके क्लियर आपका। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में बच्चों देख पा रहे जैसे कि है ना, कलिंग विजय के बारे में आपको बताना। देखिए कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी बच्चों, इनके बारे में बताइएगा आप लोग। यानी कलिंग की लड़ाई जो है कब लड़ी गई थी, इनके बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। 261 ईस्वी पूर्व को बच्चों कलिंग की जो है लड़ाई हुई थी। ठीक है बच्चों, तो ये चीजें आप लोग को बिल्कुल नोट करनी है। ठीक है, इसके किसके बीच हुआ था, कलिंग का महाराजा और जो है किसका, अशोक के बीच जो है ये युद्ध लड़ी गई थी। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 6 नंबर क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में। अशोक किस वंश का राजा था बच्चों, इनके बारे में बताइए। देखिए हम लोग जानते हैं अशोक के बारे में हर एक बच्चों को पता होना चाहिए। अशोक जो थे यानी मौर्य वंश का कौन सा शासक था, ये मौर्य वंश के जो है तीसरा शासक थे, तीसरा
है ना शासक था। ठीक है, कौन सा शासक थे? तीसरा शासक थे बच्चों। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा जी? तीसरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन डी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी अशोक जो थे मौर्य वंश के शासक थे। ठीक है, चलिए क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 आपके समक्ष आपके स्क्रीन पे। ठीक है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? देखिए हम लोग जानते हैं कि जो पाटलिपुत्र के संस्थापक जो थे कौन थे? उदयन थे। और ये किस नदी के संगम पर इसका जो है स्थापना किया था बच्चों? गंगा, सोन एंड पुनपुन नदी के संगम पर जो है इसका स्थापना किया था। और ये किस नदी के किनारे बच्चों? तो उदयन नदी के किनारे, यानी ऑप्शन आप लोग का सी बिल्कुल बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा आपके स्क्रीन पे बच्चों, मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी? बच्चों बताइए, है ना, एक ग्रंथ है मुद्रा राक्षस, इसकी रचना जो है बच्चों किसने की थी? इनके बारे में आपको बताना है। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए आपके स्क्रीन पे, जल्दी फटाफट बताइएगा। देखिए अगर बात करते हैं मुद्रा राक्षस की रचना किसने की, तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? विशाखा दत्त। आप लोगों को बिल्कुल डेफिनेटली पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, देखिए अर्थशास्त्र, यानी अर्थशास्त्र के लेखक जो होगा बच्चों कौन हो जाएगा? अर्थशास्त्र के लेखक आपका जो हो जाएगा कौटिल्य हो जाएंगे। मैगस्थनीज जो थे बच्चों किसका थे? यानी इंडिका का लेखक मैगस्थनीज हो जाएगा। किसका? इंडिका के लेखक कौन थे बच्चों? मैगस्थनीज थे। एंड अर्थशास्त्र के लेखक हो जाएगा आपका यानी कौटिल्य। एंड मुद्रा राक्षस के लेखक बच्चों क्या हो जाएगा? विशाखा दत्त। तो बच्चों इसको नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट, एकदम सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना, एकदम क्वेश्चन आप लोग नोट करते चलिएगा। ठीक है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, जितने सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। देखिए समुद्र की तुलना जो है किससे की जाती है? बताइएगा बच्चों, है ना, समुद्र की तुलना जो है किससे की जाती है, इनके बारे में बताइए। सिकंदर से, नेपोलियन से, फायन से या बुद्ध से? तो देखिए अगर बात करते हैं समुद्र की तुलना की, अगर बात किया जाए बच्चों, तो हम लोग जानते हैं उसका तुलना जो है नेपोलियन से किया जाता है। और इसका आंसर आप लोग का नेपोलियन बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? यानी गौतम बुद्ध के बारे में बात हो रही है। गौतम बुद्ध का जन्म हम लोग जानते हैं 500 कब हुआ था? यानी 568 ईस्वी में इसका जो है जन्म हुआ था। ठीक है, ये तीन चीजें तो आपको पता होगा। एंड इसका सॉरी, हाँ आपको बताना बुद्ध का जन्म कहां हुआ था बच्चों? 563 या 568 या 563 होगा आई थिंक। ठीक है, तो देखिए बुद्ध का जन्म क्या होगा, कहां हुआ था बच्चों? तो याद होगा आपको, यानी बोध गया में। बिल्कुल बोध गया में नहीं हुआ था, पावापुरी में बिल्कुल नहीं, है ना। तो लुम्बिनी में जो है किसका गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था बच्चों? तो इसका आंसर आपका लुम्बिनी बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके क्लियर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में 11 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है बच्चों? है ना, देखिए लोह युग दिया हुआ है, ताम्र युग दिया हुआ है, कांस्य युग है, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे बताना आपको, देखिए हड़प्पा सभ्यता जो है मतलब किस युग की सभ्यता है बच्चों? तो ये जो होगा आपका यानी कांस्य युग की सभ्यता हो जाएगा। और ये बिल्कुल इसका आंसर आप लोग जितने सारे बच्चे कांस्य युग बता रहे बच्चों बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है? मैंने आपको क्लास का पहले ही मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बता दिया था इसके बारे में कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब जो होता है बच्चों क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। क्या होता है? मृतकों का टीला। तो बच्चों इसको नोट कर लीजिएगा, है ना, मृतकों का टीला कहा जाता है ना, किसको? मोहनजोदड़ो को। ठीक है बच्चों, देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, भारतीय पुरातत्व का पिता जो है बच्चों किसे कहा जाता है? तो हम लोग जानते हैं भारतीय पुरातत्व का पिता जो बच्चों किसको, यानी अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। और इसका आंसर आप लोग का अलेक्जेंडर कनिंघम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके क्लियर। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते बच्चों। क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14, हड़प्पा का उत्खनन जो है किसने किया था? है ना, हड़प्पा का उत्खनन जो है बच्चों किसके द्वारा किया गया था? तो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। कब किया था? 1921 में। फिर से नोट कर लीजिएगा, 1921 में जो है दयाराम साहनी ने जो हड़प्पा का उत्खनन करवाया था। ठीक है, आर.डी. बनर्जी आप लोग जानते हैं 1922 में जो है किसका, यानी मोहनजोदड़ो का उत्खनन करवाया था। मोहन, है ना, मोहनजोदड़ो का। ये चीजें जो आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कालीबंगान कहाँ स्थित है? तो देखिए कालीबंगान के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ काले रंग की चूड़ियां का साक्ष्य मिला था। और कालीबंगान का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। ठीक है, तो देखिए ये जो है कहाँ पे? सिंध में है? बिल्कुल नहीं। बंगाल में है? बिल्कुल नहीं। ये चीजें आपको पता होना चाहिए बच्चों, ये राजस्थान में जो है कालीबंगान है। और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा बच्चों आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में, क्या कहा जाता है इसमें? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी? मैंने आपको बताया था गंगा, यमुना, सरस्वती। बिल्कुल नहीं, ये गलत होगा। सोन फल्गुन गंगा बिल्कुल नहीं होगा। पुनपुन गंडक नहीं, ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। गंगा, सोन एंड पुनपुन नदी के संगम पर जो है किसके द्वारा बनाया गया था? उदयन के द्वारा बच्चों। ये चीजें आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए भारतीय इतिहास का कौन सा काल जो है बच्चों स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? देखिए भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो ये हम लोग जानते हैं, ये जो है गुप्त काल को बच्चों किस नाम से जाना जाता है? स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो गुप्त काल, इसका आंसर आप लोग का बच्चों क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, वेदों की संख्या कितनी है बच्चों? जल्दी से बताइएगा, है ना। तो देखिए वेद आप लोग को मैंने कई बार क्लास में बताए थे, वेद जो है क्या है बच्चों? 4 है ना। कितने हैं? 4। देखिए आप लोग रेगुलर अगर क्लास करते होंगे तो आप लोग, उम्मीद है कि आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन जो है नहीं छूटेंगे। अगर आप लोग डेली के लाइव क्लासेस में जुड़ते हैं, है ना, जो आप लोग जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इस चैनल के माध्यम से आपका संपूर्ण तैयारी करवाया जाएगा। एंड जो बच्चे अभी तक ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो पाए, इस नंबर पर एक बार हाय हेलो लिख करके सेंड कर दीजिएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आप देखिएगा वेदों की संख्या हम लोग जानते हैं 4 है। और इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे।
चार कौन कौन सा वेद है ये आप लोग कमेंट करके बताइए, नहीं तो फिर मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। देखिए मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था बच्चों, तो ये डेफिनेटली आप लोग को बताना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य की अगर बात किया जाए तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक जो थे चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है, और इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा बच्चों, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अब एक चीज और आपको बता दें, मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे बच्चों, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य थे, लेकिन इसमें जो थे बच्चों अशोक की अगर बात किया जाए तो ये भी जो है मौर्य साम्राज्य के हैं, लेकिन मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक था ना, तीसरा शासक थे। एंड आपको बता दें ये चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे, पोता थे। ओके, और मैंने आपसे क्या पूछा था, वेद कितने, चार है वेद, कौन कौन सा वेद चार है, देखिए फटाफट आप लोग कमेंट करके नहीं बता पाए तो ऋग्वेद, अर्थवेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये चार वेद है बच्चों, ये चीजें आपको बताना चाहिए। 20 नंबर क्वेश्चन, द्रौपदी जो है किसकी पत्नी थी बच्चों, भीम का था, युधिष्ठिर, अर्जुन या इनमें से सभी। तो देखिए द्रौपदी की जो पत्नी थी बच्चों, द्रौपदी जो पत्नी थी यानी किसका था, भीम का भी था, युधिष्ठिर की भी थे, अर्जुन के भी थे, तो इसका आंसर आपका इनमें से सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी बच्चों इसका आंसर राइट आंसर हो जाएंगे। ओके क्लियर, चलिए आगे देखिएगा, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन देखेंगे 21 आपके स्क्रीन पे, शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। हम्म, शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है, भगत सिंह को, है ना, चंद्रशेखर आजाद को, सैफुद्दीन किसको या लाला लाजपत राय। बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होना चाहिए, शेरे पंजाब के नाम से जो है किसे जाना जाता है बच्चों, तो उम्मीद है कि आप सभी बच्चों का आंसर राइट आंसर होना चाहिए। शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है, चलिए देखिए कमेंट अभी तक नहीं देख पा रहा है, लाला लाजपत राय, जो बच्चे आप लोग बताएं बिल्कुल सही होगा, लाला लाजपत राय को जो है शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है। ओके क्लियर, चलिए आगे देखिएगा, आपके स्क्रीन पे देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में जो है किस पार्टी का गठन किया था, तो हम लोग जानते हैं 1939 में जो है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था, और इनको आप लोग जो बच्चों नोट कर लीजिएगा, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कब हुआ था, तो 1939 को जो है हुआ था, ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे 14 नवंबर जो है किसका जन्म दिवस मनाते हैं, देखिए हम लोग का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसके जन्म दिवस पर जो है क्या यानी 14 नवंबर को हम लोग बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसको हम लोग चाचा नेहरू भी कहते हैं, किसको, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। इसको बच्चों से बहुत ज्यादा जो स्नेह था यानी प्यार था, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, शी आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके क्लियर, जो बच्चे आप लोग सी दिए हैं बिल्कुल सही है। क्वेश्चन देखिएगा 24 आपके स्क्रीन पे, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, देखिए कैबिनेट मिशन की अगर बात किया जाए तो हम सब जानते हैं कि कैबिनेट मिशन 1946 को जो अपना भारत आया था, ये चीजें आप लोग बच्चों नोट कर लीजिएगा, 1946 बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके क्लियर, क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर 25 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना जो है कब हुई थी बच्चों, तो हम लोग जानते हैं, देखिए पार्टी से रिलेटेड आपको जो है ना बच्चों एक या दो क्वेश्चन जो आपको यानी डेफिनेटली देखने को मिलते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना की अगर बात किया जाए तो इसका स्थापना 1885 को हुआ था, एंड मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 को, एंड भारतीय जनता पार्टी का स्थापना 1980 को, एंड जनता पार्टी का स्थापना 1977 को। तो यहाँ से आपको दो नंबर ना डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे, तो यहाँ आपसे मुस्लिम लीग की स्थापना के बारे में पूछा गया है, तो बच्चों इसका आंसर आप लोग का बी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये जितने सारे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, सभी पार्टियों का नाम आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, बंगाल विभाजन कब हुआ था बच्चों, तो हम लोग जानते हैं बंगाल विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, और कब, 1905 को, ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके क्लियर, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, जय जवान जय किसान का नारा जो है किसने दिया था बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए हम लोग जानते हैं जय जवान जय किसान का नारा जो है लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था, और इसका आंसर आपका लाल बहादुर शास्त्री जी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके क्लियर, क्वेश्चन देखिएगा 28 आपके स्क्रीन पे, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है, तो उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए भारत का राष्ट्रीय गान, तो सब जानते हैं वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गान नहीं है, जन गण मन अधिनायक बच्चों ये हम लोग का क्या अपना भारत का राष्ट्रीय गान है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, देखिए कौन जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, कौन कौन जानते हैं आप लोग बताइए, है ना, ये क्या थे, तो बच्चों फर्स्ट प्रेसिडेंट थे अपना भारत के, जो फर्स्ट यानी प्रेसिडेंट जो थे कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और इसका आंसर आपका इसका जन्म कहाँ हुआ था, तो जीरादाई में हुआ था, और इसका आंसर आप लोग का बच्चों क्या हो जाएगा, शी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, भारत का संविधान कब लागू किया गया था, देखिए हम लोग जानते हैं भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था, कितना दिन लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसको लगा था बनने में, है ना। ओके ये चीज आपको पता है, हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, और ये कब लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को बच्चों लागू किया गया था, ये चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, जिसके हम लोग 26 जनवरी को जो बच्चों क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे देखिएगा 31 आपके स्क्रीन पर, गंगा पुत्र जो है किसे कहा जाता है, तो गंगा पुत्र आप लोगों को पता होगा, पहले से जानते होंगे, भीष्म को जो है क्या यानी गंगा पुत्र के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भीष्म को जो बच्चों गंगा पुत्र के नाम से जाना जाता था। 32 देखिएगा, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है कहाँ हुई थी, है ना, महात्मा बुद्ध के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए महात्मा बुद्ध के बारे में डेफिनेटली आपको पता होगा, यानी इसका जन्म 540 ईस्वी पूर्व हुआ था, ये चीज आपको पता है। महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति बच्चों कहाँ हुआ था, ये बोध गया में हुआ था, इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। ओके क्लियर, चलिए अब हम लोग देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन देखेंगे, हाँ बोध गया में नहीं, सॉरी ये क्या बोले, महात्मा बोध यानी सॉरी, इसका जन्म 563 ईस्वी में हुआ था, सॉरी,
है ना। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे स्तूप का जो संबंध थे बच्चों कैसा होता है, ये देखिए स्तूप इस तरह का होता था और इसका जो संबंध था बच्चों, इसका संबंध जो होते थे वो किससे होते थे, ये बौद्ध धर्म से होते थे और इसका आंसर आप लोग का बच्चों क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा महावीर का जन्म जो है कहाँ हुआ था बच्चों, है ना, महावीर का जन्म के बारे में आपको बताना है ना। तो महावीर का जन्म कुंडल वैशाली में 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है बच्चों, ये चीजें आप लोग को बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे, ये तो आप लोग को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, थोड़ा सा आप लोग प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा एंड जितने सारे बच्चे क्लास में है ना। देखिए अकबर का वित्त मंत्री कौन था बच्चों, ये बताइएगा अकबर का वित्त मंत्री कौन था। तो अकबर का वित्त मंत्री की अगर बात किया जाए तो हम लोग जानते हैं टोडरमल जो थे अकबर का वित्त मंत्री थे, ये चीजें आप लोग को पता होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, क्लियर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, अकबरनामा की रचना जो है किसने किया था। हम लोग जानते हैं कि अकबरनामा जो है 3 खंडों में विभक्त है। कितने खंडों में विभाजन है, 3 खंडों में है। ये चीजें आप लोग को बिल्कुल पता होना चाहिए। और ये अकबरनामा की रचना हम लोग जानते हैं अबुल फजल के द्वारा किया गया था। और एक ग्रंथ आपको पता होना चाहिए, अकबरनामा का तीसरा ही खंड जो क्या है, आयने अकबरी जिसका नाम है, जिसका लेखक कौन है बच्चों, अबुल फजल उसका भी लेखक है बच्चों। ठीक है, ये चीजें आप लोग को पता होना चाहिए। अब बात करते हैं दिल्ली से दौलताबाद के शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित किया था। तो देखिए ये एक उसको पागल बादशाह कहा जाता था बच्चों, किसको, यानी मोहम्मद बिन तुगलक को, जो दिल्ली से जो है रातों रात जो है राजधानी परिवर्तित करके कहां लेके गया था, दिल्ली से दौलताबाद जो है लेके चले गया था रातों रात। तो ये चीजें आप लोग को बिल्कुल पता होना चाहिए। आगे देखिएगा ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है बच्चों, ये चीजें आप लोग को बतानी है। क्वेश्चन नंबर 38 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। तो हम लोग जानते हैं ताजमहल को, सब जानते हैं कि ताजमहल जो कहाँ है बच्चों, तो ताजमहल जो है हम लोग जानते हैं किसने, यमुना नदी के किनारे, और ये कहाँ पे है, आगरा में। ठीक है, तो आगरा जो है किस नदी के किनारे बच्चों, यमुना नदी के किनारे, और इसका आंसर आप लोग का बच्चों बी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके क्लियर। ताजमहल को किसने बनाया था, शाहजहां ने बनाया था। किसके याद में बनाया था, ये आप लोग कमेंट कीजिए मुझे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, है ना, भारत का अंतिम मुगल सम्राट जो है कौन था बच्चों। देखिए अगर मुगल सम्राट की अगर बात किया जाएगा, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे बच्चों, तो बाबर था। कौन था, बाबर था। कब स्थापना किया था, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध में। किसको हराया था, इब्राहिम लोदी को हरा करके पानीपत का प्रथम युद्ध में जो है क्या, यानी बाबर ने जो है मुगल वंश का नींव रखा था। और आपको बता दें भारत का अंतिम मुगल सम्राट जो थे बच्चों कौन थे, बहादुर शाह जफर थे। और इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, बहादुर शाह जफर बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया बाबर था, जो 1526 में इसका नींव रखा था। ओके क्लियर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। सलीम चिश्ती की दरगाह जो है कहाँ पे अवस्थित है बच्चों। तो देखिए सलीम चिश्ती की अगर दरगाह की अगर बात किया जाए तो आप लोग बताना कितने दरगाह है ना, 3 दरगाह इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको यहाँ से आता है। ठीक है, तो इसलिए आपको याद रखना है ये 3 दरगाह कौन कौन सा। एक सलीम चिश्ती के दरगाह के बारे में आपसे पूछेंगे, जिसका दरगाह कहाँ पे है बच्चों, तो ये आगरा में है। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखना है, ए नंबर। एंड एक आपको पूछेंगे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो चिश्ती सिलसिला के संस्थापक थे, इसका जो कहाँ है, ये जो अजमेर में बच्चों, कहाँ पे है, अजमेर में है। एंड निजामुद्दीन औलिया ये जो कहाँ पे है बच्चों, दिल्ली में। तो ये तीनों दरगाह का नाम आपको याद रखना है। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह अगर पूछा जाएगा तो बच्चों कहाँ बताना, दिल्ली बताना है, अजमेर बताना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। ठीक है, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ जो किसने किया था। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये रामानंद जी के द्वारा लेके गया था और इसका आंसर आप लोग का रामानंद बिल्कुल राइट आंसर देंगे। देखिए संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों, कबीर के बारे में आप लोग को बताना है, संत कबीर के बारे में। सो डेफिनेटली आपको पता होगा कबीर जो है वाराणसी में जो इसका यानी क्या हुआ था बच्चों, बिल्कुल ये आपको पता होना चाहिए, इसका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे। देखिए भारत आने वाले जो प्रथम यूरोपियन थे वो पुर्तगाली आए थे भारत। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग को पता होना चाहिए, पुर्तगाली आए थे। कब आया था, 1498 को आए थे, है ना, ये कालीकट इसमें केरल में। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 45, प्लासी की लड़ाई कब लड़ा गया था। तो देखिए बंगाल का नवाब और सिराजुद्दौला के बीच जो प्लासी की लड़ाई जो है 1757 को लड़ा गया था बच्चों। तो ये चीजें आप लोग को बिल्कुल पता होना चाहिए, 1757 यानी ऑप्शन आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। अस्थायी बंदोबस्त जो है किसने लागू किया था बच्चों, इनके बारे में बताइए। देखिए अस्थायी बंदोबस्त की अगर बात किया जाए तो ये अस्थायी बंदोबस्त कार्नवालिस कोड के द्वारा लागू किया गया था और ये बना कब था, 1793 को। ये चीजें आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, देखिए लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी बच्चों, 47 आपके स्क्रीन पे। तो लक्ष्मीबाई को आप सारे बच्चे जानते होंगे, लक्ष्मीबाई जो है कहाँ की रानी थी, तो ये झांसी की थी और इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा बच्चों, झांसी राइट आंसर हो जाएंगे। वीर कुंवर सिंह जो है कहाँ के रहने वाले थे। देखिए 1857 के विद्रोह के जो है मतलब नेता जो थे कौन थे बच्चों, बिहार से, है ना, तो वीर कुंवर सिंह थे। और ये कहाँ के रहने वाले थे बच्चों, तो ये जगदीशपुर के थे। ये चीजें आप लोग को बिल्कुल नोट करनी है, कहाँ के थे, जगदीशपुर पे थे। ठीक है, क्लियर हो गया आपका, है ना, वीर कुंवर सिंह के बारे में। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पर, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था। देखिए महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया पहला आंदोलन जिसका नाम क्या था, मतलब क्या था बच्चों, नीला आंदोलन, जिसमें जो है नीलों के जो है खेती में जो है क्या यानी अत्याचार हो रहा था। ठीक है, कहाँ के, चंपारण के जो है किसानों पर। चंपारण का अपना बिहार के चंपारण जिला में जो किसान थे
उन लोगों पर अत्याचार होता था, तिनकठिया पद्धति लागू कर दिया था, जहाँ के लोग जो काफी परेशान थे। और ये आग्रह कहाँ जाके किया था, राजकुमार शुक्ल नाम का एक क्या थे, किसान थे, जो महात्मा गांधी से आग्रह किया था, और महात्मा गांधी के आग्रह पर जो है अपना बिहार चंपारण पहुंचा था, और इस कठिया को, तिनकठिया पद्धति को जो बच्चों यहाँ से नस्त नाबूद करते हैं, हटा दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएंगे। 1916 में हुए भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की जो अध्यक्षता जो है किसने किया था, तो ये अकबर अबका चरण माजुमदार के द्वारा किया गया था बच्चों। इनका आंसर आप लोग का सही है। देखिए विक्टोरिया टर्मिनस किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है, तो विक्टोरिया टर्मिनस की बात हो रही है, तो विक्टोरिया टर्मिनस अगर बात करें तो नव गौथिक इसका सही है आपका। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताना चाहिए गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है। ये मुंबई में अक्सर बच्चे जो कंफ्यूज हो जाते हैं, मुंबई में है ये। ठीक है, और अक्सर बच्चे दिल्ली बोलते हैं, दिल्ली में जो है क्या है, इंडिया गेट है। और ये कब बना था गेटवे ऑफ इंडिया, तो ये चीजें बच्चों को पता होना चाहिए, 1911 को जो हुआ था, और ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पर, भारत में रेलवे की शुरुआत यानी कब हुई थी, तो देखिए भारत में रेलवे की शुरुआत, जो भारत में रेलवे चला गया था, तो 1853 में जो है भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। कब हुआ था, 1853। और कितना किलोमीटर तक चला था, 34 किलोमीटर तक चला था। कहां से कहां तक, मुंबई टू थाने तक चला था, मुंबई टू थाने तक चला था। कहां तक, थाने तक चला था। ठीक है, मुंबई टू थाने तक चला था, कितना यानी 34 किलोमीटर चला गया था। ठीक है, बात करते क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, है ना। महात्मा गांधी जो आए थे दक्षिण अफ्रीका से, जो वापिस लौटे थे बच्चों, ये कब लौटा था, 1915 को लौटे थे, और गया कब था, 1893 को गए थे, और लौटा था 1915 को। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, सविनय आंदोलन का आरंभ यानी कब हुआ था बच्चों, तो देखिए हम लोग जानते हैं सविनय आंदोलन की आरंभ की अगर बात किया जाए तो 1930 को सविनय आज्ञा आंदोलन जो है आरंभ हुआ था। ठीक है, 1930 में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 1930 राइट आंसर हो जाएंगे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे बच्चों, तो हम लोग जानते हैं गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे बच्चों। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले इसका राइट आंसर हो जाएंगे। दांडी मार्च से जो किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जो दांडी मार्च से जो शुरू हुआ था वो कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था बच्चों, दांडी से शुरू होने वाला आंदोलन का नाम था सविनय आंदोलन। ये 1930 में जो है क्या हुआ था बच्चों, शुरू हुआ था। आगे देखिए बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था, देखिए हम लोग जानते हैं 1917 को जो बिहार में चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था, और इसका आंसर आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। बिहार में चंपारण सत्याग्रह शुरू कब हुआ था, 1917 को, जैसे कि मैंने बताया आपको। ठीक है क्लास में। चलिए आगे देखिएगा 59 आपके स्क्रीन पे, गांधी राविन समझौता कब हुआ था। हम्म तो देखिए अगर गांधी राविन समझौता की अगर बात किया जाए बच्चों, तो इसका जो हुआ था कब हुआ था, 1931 को हुआ था। कब हुआ था, 1931 को। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। साइमन कमीशन भारत कब आया था, यानी साइमन कमीशन की बात हो रही बच्चों, तो ये साइमन कमीशन भारत कब आए थे, 1920 को आए थे, 1934 24 को, 1928 या 1932 को। देखिए 1928 को आया था साइमन कमीशन, और इसका वापिस जाओ का जो है काला झंडी दिखा करके वापिस जाओ का नारा दिखाया था, नारा लगाया था किसको, यानी साइमन कमीशन वापिस जाओ के, ठीक है, नारे लगाए थे। तहकीक हिंद जो है किसका यात्रा वृत्तांत है बच्चों, तो हम लोग जानते हैं तहकीक हिंद की अगर बात किया जाए तो अलबेरुनी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जल्दी बताइए। देखिए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हम लोग जानते हैं 1600 ईस्वी में हुआ था, ये इसको नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा संथाल विद्रोह कब हुआ था बच्चों, तो संथाल विद्रोह को आप लोग को बताना चाहिए 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था। 1855 से लेकर है ना 1800 क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग को जो है पता होना चाहिए। तो यहाँ 55 दिया हो तो 55 मानना है, अगर 55 ना रहे तो 54 देना है। किस गवर्नर जनरल ने जो है महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था, तो ये लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लागू किया गया था, है ना। संथाल विद्रोह का नेता कौन था, तो हम लोग जानते हैं संथाल विद्रोह के जो नेता थे बच्चों वो कौन हो जाएगा आपका, यानी सिद्धू एंड कन्हू जो है संथाल विद्रोह के नेता थे। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए दक्कन दंगा, यहाँ बक्कन दंगा हो गया, दक्कन दंगा आयोग का गठन कब हुआ था बच्चों, तो ये 1875 को जो है हुआ था, और इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा रानी लक्ष्मीबाई को जो है किस नाम से जाना जाता है, तो रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम छबेली भी था, मनु भी थे, मर्णिका, तो ये सभी जो है ना रानी लक्ष्मीबाई के जो है बचपन के नाम थे। ठीक है, अवध में 18 सल्तनत के क्रांति का नेतृत्व जो है किसने किया था, तो अवध से हम लोग जानते हैं कि बेगम हजरत महल थे, और कौन थे, यानी बच्चों लखनऊ से भी जो कौन थे, बेगम हजरत महल थे। ठीक है, और लक्ष्मीबाई तो आप लोगों को पता है झांसी से, है ना। उसके बाद बेगम हजरत महल के बारे में तो आप लोगों को बता दिया, बेगम हजरत महल, है ना। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पर 18 सल्तनत के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, उस टाइम जो थे बच्चों लॉर्ड कैनिंग थे 1800 सल्तनत के सिपाही विद्रोह में। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा 18 सल्तनत के क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था, इसका तात्कालिक कारण क्या था बच्चों, चर्बी वाले कारतूस की वजह से जो है तात्कालिक कारण इसका था, इसी की वजह से 18 सल्तनत की क्रांति जो है हुआ था। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम्पी नगर के साम्राज्य से संबंधित है। देखिए हम्पी पहले नाम क्या था इसका, विजयनगर था। क्या नाम था बच्चों, विजयनगर था। ये चीजें आप लोगों को बताना चाहिए, और इसका स्थापना तब हुआ 1336 को हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का विजयनगर राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिएगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था, मैंने जस्ट अभी आपको बताया विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 को हुआ था। ऑप्शन आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, मुक्त मालविया किसने लिखा था, तो ये देखिए मुक्त मालविया के द्वारा किसके द्वारा लिखा गया था बच्चों, तो कृष्णदेव राय जो बहुत शक्तिशाली राजा थे, कहाँ के, यानी
कहाँ के यानी विजयनगर साम्राज्य के। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा एंगर व्यवस्था जो संबंधित था बच्चों वो किससे थे। देखिए एंगर जो संबंधित थे बच्चों वो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित था और इसका आंसर आपका विजयनगर साम्राज्य राइट आंसर हो जाएंगे। अलबेरुनी किसके साथ भारत आया था बच्चों, तो अलबेरुनी के बारे में आपको पता होना चाहिए। अलबेरुनी जो आया था भारत वो मोहम्मद गजनी के साथ आया था बच्चों, किसके साथ आया था, मोहम्मद गजनी, यानी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 76 चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी बच्चों, चौथी बौद्ध परिषद के बारे में आपको बताना है ना। देखिए चौथी बौद्ध परिषद की अगर बात किया जाए तो ये कनिष्क का काल हुआ था। कहाँ पे हुआ था बच्चों, कनिष्क, यानी बिल्कुल ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा, कनिष्क यानी याद रखेंगे। क्वेश्चन देखिए बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार जो है किस संत ने किया था, तो देखिए बंगाल में जो भक्ति आंदोलन का प्रसार जो किया था बच्चों वो किसके द्वारा किया गया था, चैतन्य महाप्रभु के द्वारा किया गया था और इसका आंसर चैतन्य महाप्रभु राइट आंसर हो जाएंगे। तलवंडी किसका जन्म स्थान था बच्चों, तो हम लोग जानते हैं गुरु नानक का जो है तलवंडी में जो है जन्म स्थान है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है, तो बीजक में हम लोग जानते हैं कबीर का जो है क्या है और इसका आंसर आप लोग का कबीर राइट आंसर हो जाएंगे, है ना। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है, तो कबीर का है बच्चों, ये चीजें आप लोग को पता होना चाहिए, है ना। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था, तो जहांगीर के दरबार में जो कैप्टन हॉकिंस आए थे, है ना। माई एक्सपेरिमेंट विथ किसकी जो आत्मकथा है बच्चों, तो इसमें जो आत्मकथा जो है बच्चों मदन मोहन मालवीय का है, बिल्कुल नहीं, इसमें जो महात्मा गांधी का है और इसका आंसर आपका महात्मा गांधी राइट आंसर हो जाएंगे। सर की जो है उपाधि यहाँ होगा, उपाधि हो गया यहाँ, उपाधि जो है बच्चों किसके द्वारा, किसने जो है वापिस कर दिया था, तो ये सर की उपाधि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो वापिस कर दिया गया था बच्चों। ये चीजें आप लोग को नोट करनी है। 1919 के अधिनियम को जो बच्चों क्या कहा जाता है, तो अक्सर बच्चे 1919 के अधिनियम को जो क्या रॉलेट एक्ट कहते हैं, लेकिन ये नहीं होगा, इसका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट कहा जाता है इसको और इसका आंसर आप लोग का सी राइट आंसर हो जाए। हम लोग जानते हैं 1919 को जो क्या हुआ था, रॉलेट एक्ट कानून पारित किया गया था। ठीक है, देखिए 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्य ने संविधान पर जो है हस्ताक्षर किए थे बच्चों, ये चीजें आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो बताइएगा 1950 में संविधान सभा के कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, तो उस टाइम जो किए थे 284 किया था। ठीक है, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पर कैबिनेट मिशन के क्या सदस्य थे, यानी कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे बच्चों उसमें कौन कौन थे, पैथिक लॉरेंस भी थे, एबी अलेक्जेंडर थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्सन थे, तो इसका आंसर आप लोग का सभी हो जाएगा, इनमें से सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, भारतवर्ष किस वर्ष गणतंत्र बना था, तो अपना भारत जो गणतंत्र हुआ था बच्चों कब हुआ था, 26 जनवरी को हुआ था, 26 जनवरी, है ना, 1950 को जो है गणतंत्र हुआ था। ये चीज आपको बताना है। भारतवर्ष का अंतिम व्यवसाय कौन थे, तो वो जो व्यवसाय थे सिराज गोपालचारी थे और भारतीय मूल के हैं। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना मैंने बताया आपको उस टाइम 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना हुआ था, तो इसका आंसर आप लोग का बी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो सब जानते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति की अगर बात किया जाए, मैंने क्लास में ही बताया आपको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे जय हिंद का नारा जो है बच्चों किसके द्वारा दिया गया था, जय हिंद के बारे में आप लोग को बताना है। देखिए जय हिंद का नारा जो बच्चों किसके द्वारा दिया गया था, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है जय हिंद का नारा दिया गया था बच्चों, ये चीजें आप लोग का राइट है। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी बच्चों, तो सब जानते हैं प्रथम बौद्ध संगीति बच्चों कहाँ पे हुआ था, है ना, तो ये चीज आपको राजगृह में हुआ था और इसका आंसर आप लोग का शी राइट आंसर हो जाएंगे। श्वेतांबर और दिगंबर जो किया दो जो है दो अनुयायी में विभक्त हो गया था, किस धर्म में था ऐसा, तो ये जैन धर्म में था बच्चों। जैन धर्म में जो है दो विभक्त हो गया था इसमें, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, श्वेतांबर में सफेद वस्त्र वाले पहनने वाले लोग रहते थे और दिगंबर में जो है नंगे रहते थे लोग। ठीक है, देखिए सांची का स्तूप जो है किस धर्म से संबंधित है बच्चों, तो हम लोग जानते हैं सांची जो है पहले कहाँ है, तो ये एमपी में है ना, मध्य प्रदेश के कौन सा जिला में, रायसेन जिला में पड़ता है। कौन सा जिला में बच्चे पड़ता है, रायसेन जिला में। और किस धर्म से संबंधित है बच्चों, तो याद होगा ये बौद्ध धर्म से होगा, इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। शेरशाह की किस मुगल सम्राट को हराया था, तो शेरशाह के द्वारा जो किस मुगल सम्राट को हराया था बच्चों, तो ये हुमायूं को हराया था और इसका आंसर आप लोग का हुमायूं राइट आंसर हो जाएंगे। जहांगीर का शासनकाल क्या था, देखिए जहांगीर का शासनकाल आप लोगों को पता होना चाहिए, 1605 से लेकर 1627 को जहांगीर का शासनकाल था। अकबर का 1556 से लेकर 1605 तक जो अकबर का था यहाँ। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को जो है बिल्कुल नोट करनी है। आगे देखिए सुलह पुल का शाब्दिक मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, सार्वभौमिक शांति होता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा 1956 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था, देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 को, ये चीज तो मैंने बता दिया। सेकंड जो हुआ था 1556 को हुआ था, थर्ड जो हुआ था 1761 को हुआ था। तो 1526 में जो हुआ था, 1556 में जो हुआ था बच्चों, वो क्या हुआ था बच्चों, तो हेमू को जो हराया था, है ना, ये चीज आप लोग से पूछा गया किसको हराया था। ठीक है, चलिए जीतल एक क्या था, तो जीतल एक सिक्का होता था बच्चों, है ना, तो इसका आंसर आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। जो तांबड़ और किसके होते थे, चांदी के होते थे, है ना, हाथी दांत के होते थे। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको पूछा था और यहाँ आंसर भी इसका मैं आपको बता देता हूँ, शाहजहां इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे डियर। जो बच्चे आप लोग शाहजहां बताएं बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। ओके क्लियर, चलिए
लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि देखिए ये पेपर को आप सॉल्व कर लीजिएगा अगर, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको यहाँ से कोई क्वेश्चन आपको जो है बाहर देखने को मिलेंगे। ठीक है, 50% क्वेश्चन आपको जो है इसी सेट से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको 2 से 3 बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा एंड साथ में अपने अपने फ्रेंड्स को ग्रुप वगैरह जहां भी हर जगह आप लोग शेयर करेंगे। और कुरुक्षेत्र का युद्ध जो है बच्चों किसने जीता था, तो हम लोग जानते हैं कुरुक्षेत्र का युद्ध जो है किसके द्वारा जीता गया था बच्चों, तो पांडव के द्वारा जीता गया था। और कितने दिन तक चला था, ये तो बहुत दिनों तक चला था, और ये जो है 18 दिनों तक चला था। कितना दिन तक है, 18 दिनों तक चला था। कहाँ पे, कुरुक्षेत्र के मैदान पे। कितना, कहाँ पे, कुरुक्षेत्र के मैदान पे चला था। ये चीजें आप लोग को पता होना चाहिए। क्लियर हो गया, यानी कुरुक्षेत्र के मैदान पे क्या हुआ था बच्चों, है ना, महाभारत का युद्ध हुआ था, जिसमें किसकी हार हुई थी, कौरव की हार हुई थी, पांडव की जीत हुई थी। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिए।